हाँ भाई, एक्सरसाइज नंबर 3.2 में जहां तक मुझे ध्यान है क्वेश्चन नंबर 13 तक मैं सारा क्लियर कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड्स बोलिए क्या क्या प्रॉब्लम है आपकी। क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड्स बताइए क्या क्या प्रॉब्लम आप लोगों को आई है, क्या क्या चीजें क्लियर नहीं हुई, बोलिए आपका डाउट सबसे पहला। हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम है? सर नो प्रॉब्लम। 21-22 सर क्वेश्चन एक 19। क्वेश्चन नंबर 18 भी रह गया था बीच में, 18 से बता रहा हूँ, सुन लीजिए। हाँ जी बताओ, बोलिए सर। क्वेश्चन मतलब एग्जांपल 18 में टेक्निकल फॉल्ट आ रहा कुछ, अभी देखते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 18 निकाले आप एक्सरसाइज नंबर 3.2 से। 18, 19, 20, 21, 22 ये 4-5 क्वेश्चन जो हमारे हैं ये समझा रहा हूं पहले आपको। क्वेश्चन 18 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा a इज इक्वल्स टू 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0 एंड i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आपसे कह रहा है शो करिए कि ये किसके इक्वल होगा। भाई हमने क्या करा, ध्यान दीजिए, हमारे को ए मैट्रिक्स दी गई है। क्या दी है ए मैट्रिक्स उसने हमें? 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 0। हमने लेट कर लिया 10 अल्फा बाई 2 को t मान लिया। क्या मान लिया भाई? 10 अल्फा बाई 2 को t मान लिया। क्वेश्चन में एक जरूरत है हमारी cos अल्फा की और एक हमें नीड है sin अल्फा की। आप cos अल्फा के cos 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़े थे, किसी को याद है तो बोलिए प्लीज। यस सर। बताओ शिवांश क्या है? सर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos स्क्वायर वन x माइनस माइनस साइन स्क्वायर x, बिल्कुल ठीक। दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, बिल्कुल ठीक। तीसरा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और चौथा 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x। 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x। देखो ये सारे फार्मूले हमारे पास हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री के दौरान मैं आप लोगों को एक बार जरूर कॉपी में लिखवा दूंगा सारे फार्मूले। तो यहां से मैं cos अल्फा को लिख सकता हूं यदि आप ध्यान दें तो cos अल्फा को हम यहां पर लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए आप, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 होल अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, उसी फॉर्मेट को लेकर। और साइन 2 थीटा के दो फार्मूले होते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और अगला 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 2 थीटा की जगह अल्फा है तो 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ जाएगा दोनों में। ठीक है जी। आपने 10 अल्फा बाई 2 को क्या माना मेरे बच्चे? टी। टी। आप ये वैल्यू उठाकर इसमें रख दीजिए, क्या मिला? 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। कोई परेशानी दिक्कत इतने तक? कुछ नहीं करा हमने, 10 अल्फा बाई 2 को t मान लिया और cos अल्फा sin अल्फा को t की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। अभी तक क्वेश्चन की शुरुआत नहीं हुई, अभी तो सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, सीधे शब्दों में पूरे को t में कन्वर्ट कर लिया। जो प्रूव करना है उसमें एक तो जरूरत है i प्लस ए की और एक जरूरत है i माइनस ए की। तो अगर मैं बात करूं आपसे i प्लस ए की, i क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जी बिल्कुल ठीक। 1 0 0 1 क्या रहेगी? 1 0 0 1। और a की क्या वैल्यू बैठेगी अगर मैंने 10 अल्फा बाई 2 को t मान लिया? 0 माइनस टी और t 0। ठीक है भाई, 0 माइनस टी और t 0, इन दोनों को ऐड करके लिख रहे हैं। अननेसेसरी माइक ना खोलें प्लीज, माइक बंद रखें। यह आ गया आपके पास 1 माइनस टी
टी और 1, ये किसकी वैल्यू आ गई भाई? आई प्लस ए की। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? आई प्लस ए की। आप देखो क्वेश्चन में एक जरूरत है हमें आई माइनस ए की, तो हमने उसकी भी वैल्यू निकाल ली। आई माइनस ए, आई कितना? 1001, ए कितना? 1 माइनस टी और टी 0, सॉरी ए हमारे पास 0 माइनस टी और टी 0। आई माइनस ए कैलकुलेट कर लिया आपने, ये हो गया 1 टी टी 1। सर माइनस टी। हाँ, 1 माइनस टी होगा। टी माइनस टी 1, सॉरी। ठीक है जी, एक बार चेक कर लेना जरा, यहां तक सब ओके? कोई ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियर ना हुआ हो इतने तक? सर एक बार एवरीथिंग सर ओके? साइन अल्फा के फॉर्मूले में आपने साइन अल्फा के फॉर्मूले में क्या करा शिवांश? सर वो अल्फा बाई 2 कैसे हुआ सर? जैसे कॉस अल्फा में 2 थीटा यहाँ पर होता है, 2 थीटा का हाफ होता है थीटा, ऐसे ही साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में यहाँ पर थीटा होता है उसका हाफ, तो अल्फा अगर इधर है तो उसका हाफ क्या होगा? अल्फा बाई 2। भाई फार्मूला है यस सर। साइन 2 थीटा का 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर साइन 2 अल्फा की जगह पर अल्फा आता है तो अल्फा की जगह पर अल्फा बाई 2 ही तो आएगा फार्मूले में। यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है भाई, आप लोगों को समझ में आ गई बात? जो आज 2-4 ऑफलाइन बैठे हैं मैसेज कन्वे ना होने तक या ग्रुप में ना होने की वजह से, ठीक है जी, वो भी ऑनलाइन आने की कोशिश करें, क्योंकि अभी जब तक ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, जो बाद में बाई चांस रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो आज के लिए मैं रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि जिन बच्चों का किसी वजह से ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए थे या ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, वो सब इसे देख लें। इसलिए आज नया टॉपिक नहीं बता रहा हूँ आगे का, पिछले वाले की ही प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, ताकि सबको एक बार मेथड भी क्लियर हो जाए, काम करने का तरीका भी समझ में आ जाए, और किसी की भी वीडियो किसी भी समय ऑन करा सकता हूँ। इसलिए घर पे तसल्ली से बैठकर टेबल चेयर पे आराम से सुकून से बैठ के पढ़ेंगे आप लोग। जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी सुन लें इस बात को ध्यान से, किसी की भी वीडियो कभी भी ऑन करा सकता हूँ। आप मुझे ये देखकर बताइए, जो मुझे प्रूव करना है उसमें एलएचएस में ज्यादा टर्म है या आरएचएस में ज्यादा टर्म है? सर आरएचएस। आरएचएस में, बिल्कुल ठीक बात। अगर आरएचएस में हमारे पास ज्यादा टर्म्स हैं तो हम क्या करेंगे? आरएचएस लेकर चलेंगे, जिस भी साइड पर हमारे पास ज्यादा टर्म होंगी हम उसी साइड से वर्किंग शुरू करेंगे। तो हमने इसमें राइट हैंड साइड ले ली बेटा जी। राइट हैंड साइड मेरे पास है आई माइनस ए इंटू ब्रैकेट के अंदर मेरे पास लिखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा इन साथ में कॉस अल्फा। ये बिल्कुल ध्यान से समझ लें आगे क्या करना है। आई माइनस ए की वैल्यू रख रहा हूं, आई माइनस ए 1 टी माइनस टी और 1। उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर जो साइन कॉस आ रहे हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां से उठाकर इसके अंदर। कॉस अल्फा की जगह लिखा मैंने 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस साइन अल्फा की जगह माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन अल्फा की जगह 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस अल्फा की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। कोई परेशानी, दिक्कत, दुविधा, मन में कोई शंका किसी के? नो सर। अभी तक सर कुछ करा ही नहीं हमने। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना, जैसे आपके घर में मम्मी मान लो खाना बना रही तो मसाला तैयार करती है ना जैसे, तो बिल्कुल उसी प्रकार से हमने अभी तक सिर्फ इस क्वेश्चन का मसाला तैयार करा है और कुछ नहीं करा है। ठीक है जी, और कुछ भी नहीं करा अभी हमने इसमें। हमें इसके अंदर अब क्या करना है, इसकी प्रोसेसिंग अब स्टार्ट होगी। तो कैसे होगी प्रोसेसिंग, क्या करेंगे आगे का वर्क हम वो सुन लीजिए। आप ध्यान से देखो, जितनी भी टर्म्स हमारे पास हैं
उन सबके डिनोमिनेटर में इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 1 प्लस टी स्क्वायर। तो मैं चाहूं तो इन सारे में से 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने 1/1 प्लस टी स्क्वायर बाहर ले लिया। यहां पहले से लिखा था 1 टी माइनस टी और 1। ठीक है बेटा, यहां क्या बच गया? 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस का 2t प्लस के 2t और 1 माइनस के टी स्क्वायर। कोई आपत्ति इतने तक? बोलो भाई, इतने तक कोई परेशानी, दिक्कत, दुविधा किसी के मन में? नो सर। नो सर। अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन रह गई है इन दोनों की। अब कुछ स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने इसकी मल्टीप्लिकेशन सीखी नहीं थी कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कैसे करी जाती है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 1/1 प्लस टी स्क्वायर तो बाहर ऑलरेडी लिखा ही है मेरे पास, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है मुझे। इसका ऑर्डर क्या है पहली मैट्रिक्स का? 2/2। शाबाश। बाद वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/2। पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, ध्यान से सुन लो, अगर पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब जो नई मैट्रिक्स निकल कर आएगी मल्टीप्लिकेशन होने के बाद, उसका ऑर्डर भी प्री डिसाइडेड होता है। इसके जितने रोज हैं और इसके जितने कॉलम हैं, जो बाद वाले नंबर, पहले वाला और बाद वाला, जो एक्सट्रीम नंबर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक, 2/2 का मतलब 2 रो होंगी और 2 ही क्या होंगे? कॉलम। आप मुझे बता सकते हो इस एलिमेंट की क्या पोजीशन है पहले वाले की? सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब A11 जो इसकी पोजीशन होती है ना, वही डिसाइड करती है कि मल्टीप्लिकेशन किस किस की होगी। A11 मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको पहला एलिमेंट मिल जाएगा। जिन बच्चों का अभी प्रीवियस वर्क छूटा हुआ है उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देकर कल संडे में बचा कुचा काम करा दूंगा। आज 3.1 का बेसिक बता दिया था मैंने आप लोगों को, ठीक है जी। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई पहले इससे, दूसरे की दूसरे से। बोलो क्या मिला? वन माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई ध्यान से करिएगा। आपने 1 की मल्टीप्लाई पहले इससे करी, 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया, और फिर t की 2t से करी, प्लस का 2t स्क्वायर आ गया। तो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर क्या मिलेगा? हाँ जी, पहले वाले की पहले वाले से, दूसरे वाले की दूसरे वाले से। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई पूरे से करी, ऐड करके जो भी मिला वो यहाँ लिख देंगे। कितना आ गया? 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर क्या बना? 1 प्लस टी स्क्वायर। शाबाश, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब दूसरा एलिमेंट पे आए, ये क्या है? ये कौन सी पोजीशन का एलिमेंट है भाई? सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो A12। सेकंड कॉलम, बिल्कुल ठीक बात। तो फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, पहले की पहले से, माइनस 2t, यहाँ रफ में लिख रहा हूं, दूसरे की दूसरे से, t की करी तो प्लस का t और माइनस के t क्यूब, बचा क्या? माइनस टी क्यूब माइनस टी, माइनस टी कॉमन ले लूं, अंदर क्या बच गया मेरे पास? 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आई माइनस टी और ब्रैकेट में 1 प्लस टी स्क्वायर। हाँ बेटा जी, माइनस टी और ब्रैकेट में 1 प्लस टी स्क्वायर। कोई परेशानी? इस एलिमेंट की क्या पोजीशन है इस वाले की? भाई A21। बोलने की कोशिश करा करो, ये नहीं कि एक या दो ही बच्चे बोल रहे ऑनलाइन बैठे हुए
मुझे पता ही ना चल पाए बाकी जाग रहे या सो रहे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करी माइनस टी की इससे और फिर टी की इससे, तो ये बना माइनस का टी प्लस का टी क्यूब और प्लस के 2t। 2t में से t चला गया, t प्लस टी क्यूब बच गया, कॉमन क्या आ गया t, ब्रैकेट में रह गया 1 प्लस टी स्क्वायर। कोई परेशानी? चौथा एलिमेंट क्या है भाई, जिन बच्चों की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं हुई है उन्हें जितना समझ में आए उतना समझ लें, चाहे वो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं या इस समय ऑनलाइन बैठे हैं या ऑफलाइन बैठे हैं। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट की, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस टी की माइनस 2t से प्लस के 2t स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर। 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर चला गया तो 1 प्लस टी स्क्वायर बच गया मेरे बच्चे। कोई परेशानी? यहां तक ओके? यस सर। इसकी मल्टीप्लाई अंदर सबसे कर दो, क्या मिला 1 माइनस टी टी और 1। जरा देखकर बताना ध्यान से, अभी जो आपने पहले लिखा था क्या ये वैल्यू i प्लस ए की है? हाँ जी, यस सर। क्या यही Yes, sir. वैल्यू i प्लस ए की है? यस सर। तो हम कह देंगे ये इक्वल्स टू किसके आ गया, LHS के। कोशिश करेंगे साथ साथ लिखने की, मैं रुकूंगा नहीं, मुझे बोर्ड भी रब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं पूरे बोर्ड का यूज करूंगा यहाँ पर तो उस केस में आप लोगों को ब्लर दिखाई देगा, इसलिए मुझे जूम करके ही आपको जूम मीटिंग में पढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए बोर्ड का एक पार्ट यूज करना होता है इसमें, तो इसलिए मुझे यहाँ पर फिलहाल साथ साथ आपको मैं लिखने का सजेशन दूंगा। आज जिन्होंने नहीं लिखा है साथ साथ कोई बात नहीं, आज के रिकॉर्डेड क्लास में डाल दूंगा, तो आप इससे तसल्ली से इस रिकॉर्डिंग क्लास से आप लोग वर्क कर लेंगे, मगर अब से अगले क्वेश्चन से आप लोग साथ साथ लिखने की आदत डालें प्लीज, ताकि आप लोगों का कोई वर्क छूटे नहीं। चलिए इसके बाद नंबर 19 पे आ जाते हैं। अब ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये कैसे करने हैं, क्या प्रोसीजर है वो भी समझ लीजिए साथ साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 19 में कह रहा है ट्रस्ट फंड है 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, जो कि 2 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स में एक्सप्रेस करा गया। और आगे उसने ये बोला फर्स्ट बॉन्ड पे 5% का इंटरेस्ट मिलता है पर ईयर, सेकंड बॉन्ड पे 7% का इंटरेस्ट मिलता है पर ईयर। वो कह रहा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हुए ये बताइए कि 30,000 को 2 बॉन्ड में किस तरह से, 2 बॉन्ड्स में किस टाइप से आप ब्रेक करेंगे कि इंटरेस्ट जो मिले पहले केस में वो मिले 1800 और दूसरे केस में आपको मिले कितना 2000। क्या करेंगे आप, सुनिए ध्यान से। आपने मान लिया लेट अमाउंट इन्वेस्टेड एट, पहला कितना रेट है भाई 5%, एट 5% बी रुपीज एक्स। हमने मान लिया कि 5% पे जो अमाउंट इन्वेस्ट करा वो कितना है एक्स रुपीज है। टोटल कितने रुपए हैं भाई, हाँ जी टोटल कितने रुपए हैं 30,000। 30,000 में से एक्स रुपीज ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके, कितने रह गए भाई। तो आप ये कह सकते हैं सो अमाउंट इन्वेस्टेड एट 7% इज इक्वल्स टू रुपीज 30,000 माइनस एक्स। कोई परेशानी इतने तक किसी को? ये तो सिंपल काम है अब तक का। उसने ये बोला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से आपको ये बताना है कितना कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। तो आपने एक मैट्रिक्स बना ली इन्वेस्टमेंट की। तो आपने लिखा इन्वेस्टमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए, पहला इन्वेस्टमेंट एक्स और अगला 30,000 माइनस एक्स। क्या ऑर्डर, एक रो
और 2 कॉलम। फिर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपने लिखा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, बी मैट्रिक्स ले ली हमने, उसमें 7% मतलब 7/100 और 5%, पहला 5 है सॉरी, 5% और 7% मतलब 5/100 और 7/100। ऑर्डर बताओ कितना है? 2 ऑर्डर by 1। 2/1। 2/1, इसका मतलब ये हो गया 0.05 और 0.07। ठीक है सर। आपने एक बात नोटिस करी कि मैंने पहली मैट्रिक्स को 1/2 के ऑर्डर पे लिया, दूसरी मैट्रिक्स को 2/1 के ऑर्डर पे लिया। ऐसा क्यों किया? ताकि इजीली मल्टीप्लाई हो जाए, और आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो मेरे पास मैट्रिक्स आए वो 1/1 ऑर्डर की आए, यानी कि एक सिंगल एलिमेंट के रूप में एक्सप्रेस हो वो। ठीक है, यानी कि वो क्या हो, एक सिंगल एलिमेंट के रूप में एक्सप्रेस हो। बोलो सर, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट की मैट्रिक्स आ गई, ये मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट की मैट्रिक्स आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम इससे एनुअल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो आप कहेंगे सो फर्स्ट पार्ट है ये, एनुअल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या दे रखा है, सिंस एनुअल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या दे रखा है भाई, 1800। चेक कर लो 1800। पहले पार्ट में, यही है ना। तो आप कह देंगे a इंटू बी इक्वल्स टू 1800। ए मैट्रिक्स कितनी है बेटा, x और 30,000 माइनस x। बी मैट्रिक्स कितनी है, 0.05, 0.07, और दोनों की मल्टीप्लाई करके 1800 के इक्वल रख देंगे हम इसे। आती है अब तो मल्टीप्लाई सबको। इसका ऑर्डर 1/2, इसका ऑर्डर 2/1। जो मल्टीप्लाई होकर आएगी वो 1/1 की मैट्रिक्स होगी। 1/1 की मैट्रिक्स मतलब सिंगल एलिमेंट होता है। तो करिए मल्टीप्लाई सर, पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से। बोलिए 0.05x प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे 0.07 इंटू 30,000 माइनस एक्स इक्वल टू 1800। बाकी तो कैलकुलेशन है सिर्फ। बोलिए कितना आएगा? हाँ जी सर, 0.05x प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, डेसिमल रिमूव करा, 2 0 कट जाएंगी। 300 की मल्टीप्लाई 7 से हुई, 2100 माइनस 0.07x इक्वल्स टू 1800। ये बचा 0.02x, इसे उधर ले गए, इसे इधर लाके माइनस कर दिया। 2100 में से 1800 चले गए। 300 इज इक्वल्स टू 0.02x, इसे नीचे ले आइए। x की वैल्यू 300 अपॉन 0.02, डेसिमल रिमूव कर दिया, 100 ऊपर, 2 से इसे कैंसिल कर दिया, 150। तो x की वैल्यू आ गई 15000। इसका मतलब 15,000 रुपए x की वैल्यू आई। तो आप मुझे बता सकते हैं कि पहले वाली बॉन्ड में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? हाँ जी, पहली बॉन्ड में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? सर 15,000। सीधा तो आ गया आंसर 15,000। इसमें भी सोचने का टाइम था क्या? पहली बॉन्ड में 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, और दूसरी बॉन्ड में हुआ 15,000, 30,000 माइनस 15,000, यानी कि उसमें भी कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? 15,000। शाबाश, 15,000। 15,000। सेकंड पार्ट में ये जो एनुअल इंटरेस्ट की वैल्यू है ये 2,000 है 1800 की बजाय। तो यहाँ पर 2,000 रखकर बाकी इधर का सेम कैलकुलेशन करके मुझे x की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, बहुत तेजी के साथ। बाकी प्रोसेसिंग मत लिखना,
Just simplify it by putting 2000 in place of 1800 and calculate. Hurry up. सर हाँ जी, सर शुरू का पार्ट एक बार बता दीजिए। शुरू का पार्ट एक बार और बता दें। अपनी वॉल्यूम थोड़ी सी इंक्रीज कर लो, तुम्हारी क्लियर वॉल्यूम मेरे तक नहीं पहुंच रही। ओके सर। जी हाँ सर, शुरू का पार्ट एक बार और कह रहे हैं समझने के लिए, देख लीजिए कैसे करेंगे आप। तो हमने क्या करा, सबसे पहले उसने कहा हमारे पास 30,000 रुपए हैं, उसे 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। हमने मान लिया 5% पे रुपीज एक्स इन्वेस्ट करे, 7% पे बच गए कितने, 30,000 माइनस एक्स। एक मैट्रिक्स तो आप बनाओगे इन्वेस्टमेंट से, 1/2 के ऑर्डर पे ले ली। दूसरी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे, जिसे हमने 2/1 के ऑर्डर पे ले ली। ऐसा इसलिए कि इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम 2 लिए, इसके अंदर रोज 2 ली, ताकि इजीली मल्टीप्लाई हो सके। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 1/1 की मैट्रिक्स मिलेगी, जो कि सिंगल एलिमेंट होगा। उसे आप इस इंटरेस्ट के इक्वल रखकर और एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। देख लो भाई, एक बार क्लियर हुआ या दोबारा से बताऊं? सर क्लियर है। हो गया सर। 5000 आ रही है वैल्यू। 5,000 विनय, and तुम्हारा 25,000। 5 आ रही, 25 आ रही? सब 5000 आ रही है। रचित 5,000। चेक कर आंसर, रचित चेक कर आंसर क्या रहा है। सर यही है 5000 सेकंड बोर्ड में 25। 5,000 तो आ गई 5% पे, और 30,000 में से 5,000 आप माइनस कर दो तो 25,000 आ गई 7% पे। ऐसे ही आ रहा भाई? हाँ भाई ओमवेश, यस सर। यस सर। क्लियर है भाई? किसी को अगर ना क्लियर हुआ हो तो दोबारा बताऊं। ये सब क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे नजर मारो जरा। क्वेश्चन नंबर 20, आप मुझे ये बता दो, पहली मैट्रिक्स क्वेश्चन पढ़ने के बाद किस ऑर्डर की कैसे कैसे बनेगी, और दूसरी मैट्रिक्स कैसे कैसे बनेगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। कह रहा है एक बुक शॉप है पर्टिकुलर स्कूल की, जिसके पास 10 दर्जन केमिस्ट्री की किताबें हैं। एक दर्जन में कितनी होती हैं भाई? 12। 10 दर्जन में कितनी होंगी? सर 12। 10 दर्जन में कितनी होंगी? 120। 120। आगे कह रहा 8 दर्जन फिजिक्स की बुक्स हैं, तो 8 into 12 फिजिक्स की बुक्स हैं, इसका मतलब। आगे कह रहा 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की बुक है, यानी कि 120 वो हो गया हमारे पास। वो कह रहा है देयर सेलिंग प्राइसेस आर 80, 60, 40 ईच रेस्पेक्टिवली। टोटल अमाउंट बताना है जो बुक सेलर को मिलेगा इन सारी किताबों को बेचने के बाद, बाय यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, मैट्रिक्स की इस्तेमाल करके। तो पहली मैट्रिक्स किस ऑर्डर की ली जाएगी और इसमें क्या क्या लिखा जाएगा? सर 3 सर into 1 1। into 3 की। नंबर ऑफ 1 into बाय, 3। शाबाश, 1 1 into बाय 3 3 की मैट्रिक्स लेंगे, यानी कि रो मैट्रिक्स लेंगे हम। पहली मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स लेंगे, जिसमें पहले नंबर पे क्या लिखेंगे? 120। अगले नंबर पे 12 8 जा, ठीक है जी, 96। तीसरे नंबर पे 120। फिर बी मैट्रिक्स लेट करेंगे कॉलम मैट्रिक्स के रूप में 3/1 की। पहले नंबर में क्या लिखेंगे? सर 80। 80। दूसरे नंबर पे सर 60। 60। तीसरे नंबर पे सर 40। 40। उसके बाद आप लिखेंगे टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ए इंटू बी, और ए इंटू बी को साथ साथ लिख के मल्टीप्लाई कर देना, आपको टोटल सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। बहुत भारी काम है? नो सर। नो सर। भाई समझ में आ गया सबको? यस सर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस क्लियर हो गए अब? चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है वो भी सुन लें भाई। कल से जब मीटिंग एंड हो जाया करेगी, कल से जब मीटिंग एंड हो जाया करे तो आप लोग प्लीज रीज्वाइन कर लिया करें। आज नहीं, कल की बात कर रहा हूं। कल से जब भी कभी मीटिंग एंड हो जाएगी, आप लोग दोबारा से रिकनेक्ट कर लिया करें, जब तक मैं क्लास एंड ना करूं तब तक। कल से रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, फिर बोल रहा हूं,
कल से रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, इसलिए लाइव सब लोग ज्वाइन करेंगे। आज मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट कुछ कम है, ठीक है जी, लेकिन कल से ऐसा ना हो प्लीज। जो आज आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे हों जो नहीं ज्वाइन हो पाए या ग्रुप में नहीं है, उन्हें प्लीज इन्फॉर्म कर देना कि सर जो है वो लाइव क्लास ऑनलाइन लेंगे, इसलिए आप सब ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं ताकि लिंक इजीली आप लोगों को मिल जाए। जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं वो भी ध्यान से सुन लें इस बात को। जी हाँ, क्वेश्चन 21 के ऊपर लिखा है assume x, y, w, z, w and p are matrices of order इतना 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 एंड इतना, सबके ऑर्डर दे रखे भाई। कह रहा चूज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। यहाँ एक्सरसाइज से मतलब क्वेश्चन से होता है। हाँ जी, वो कह रहा रेस्ट्रिक्शन बतानी है एन के और पी पर इस तरीके से कि पी कौन सा वाला, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड होना चाहिए। अच्छा, इसका क्या मतलब है समझो। पी वाई डब्ल्यू वाई, मुझे ऑर्डर बता दो इनके क्या क्या है। वो कह रहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड होना चाहिए। बोलो जी, पी का ऑर्डर क्या है? पी का ऑर्डर पी बाय के। वाई का ऑर्डर 3 बाय के। ठीक है, डब्ल्यू का ऑर्डर n/3 और y का ऑर्डर 3/k। अच्छा एक बात बताओ, अब मुझे देखकर सोचकर बुद्धि लगाकर, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो पाएगी क्या? यस सर। यस सर। बिल्कुल। और जो मैट्रिक्स निकल के आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? n/k। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई कब होगी? जब k की वैल्यू 3। जब k की वैल्यू 3 होगी। तो पहली कंडीशन आ गई, k 3 होना चाहिए। और जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? p/k। अब ये दोनों मैट्रिसेस ऐड कब होंगी? जब k इक्वल n होगा। जब ऑर्डर सेम है, जब p इक्वल्स n होगा। जब ऑर्डर सेम होता है, जब ऑर्डर सेम होता है तो k की जगह तो k है, इसका मतलब p को और n को बराबर होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये दो कंडीशंस आई कि k होना चाहिए 3 और n होना चाहिए p के इक्वल। चेक करके देखो कौन से ऑप्शन में ऐसा है। फर्स्ट ऑप्शन में। ए ऑप्शन। चेक करिए बुक में ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है। यस सर। ऐसे ही 22 ट्राई करेंगे अपने आप ऑर्डर्स के बेसिस पर, ठीक है।